नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली का पर्व और बड़ा पर्व बहुत ही जल्दी आने वाला है। 13 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे और होली से जुड़े हुए बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। पर इस पर्व के साथ ही कई मान्यताएं बहुत जोर पकड़ती हैं और इस पर्व से लगभग 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। आपने होलाष्टक का नाम तो सुना ही होगा और ये होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी होलिका दहन की तिथि के दिन होलाष्टक समाप्त हो जाता है। होलाष्टक बहुत तरीके से मान्यताओं में माना जाता है। ये टाइम पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इस टाइम पीरियड का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इस बार ये होलाष्टक 7 मार्च को लग जाएगा और 13 मार्च को होलिका दहन के साथ होलाष्टक की समाप्ति हो जाएगी। ये 8 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। परंतु ये मांगलिक कार्यक्रम क्यों नहीं किए जाते? आप सभी जानते ही हैं, होलिका दहन का ये जो पर्व है ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 8 दिन थे, इन 8 दिनों में विष्णु भक्त प्रहलाद ने बहुत सारी यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली थी और इन 8 दिनों तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ग्रह नक्षत्र कमजोर होने लगते हैं। इस दौरान व्यक्ति की निर्णय क्षमता भी कमजोर हो जाती है। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का अपना विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही ये जो टाइम पीरियड होता है ये मौसम परिवर्तन का टाइम पीरियड होता है। इसीलिए इस टाइम पीरियड के दौरान हमें बहुत अनुशासित दिनचर्या को भी फॉलो करना होता है। अब ग्रहों की नेगेटिविटी कैसे होती है कि इसमें कई ग्रह, 8 ग्रह कह सकती हूँ मैं, वे उग्र हो जाते हैं। इसीलिए होलाष्टक 8 की संख्या के अंदर रहता है, 8 दिनों तक चलता है और 8 ग्रह इस होलाष्टक के दौरान नेगेटिविटी को और ज़्यादा अपने बढ़ा सकते हैं। अष्टमी के दिन चंद्रमा, नवमी के दिन सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी तिथि पर शुक्र, द्वादशी तिथि पर गुरु और त्रयोदशी तिथि पर बुध, चतुर्दशी तिथि पर मंगल और पूर्णिमा तिथि पर राहु उग्र स्थिति में रहते हैं और मनुष्यों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए इस टाइम पीरियड के दौरान मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। होलाष्टक की अवधि में यदि शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं तो इसका बुरा प्रभाव उस राशि वाले को जीवन पर्यंत झेलना पड़ता है और कई प्रकार की समस्याएं भी इस टाइम पीरियड के दौरान उत्पन्न हो जाती है। ये होलाष्टक का टाइम पीरियड इसीलिए उपायों का, मंत्र जाप का, साधना का, सिद्धि का रहता है, क्योंकि इन मंत्रों से, हवन से, साधनाओं से, पूजा से एक पॉजिटिव वाइब को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे नेगेटिविटी को ये जो मंत्र हैं, साधनाएं हैं, पूजाएं हैं, ये एब्जॉर्व कर ले और इस नेगेटिव समय का प्रभाव हमें बहुत नेगेटिव न देखना पड़े। इसीलिए इस होलाष्टक के दौरान मंत्रों का, साधनाओं का, पूजाओं का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस समय धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान जो भी उपाय हम करते हैं वो जीवन के सुख, शांति और समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति के उद्देश्य से होते हैं और इन उपायों को करने से इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत अच्छी सफलताएं हमें जरूर प्राप्त होती है। तो अब ये उपाय क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या उपाय हम करें जिससे ये जो होलाष्टक की नेगेटिविटी है वो खत्म हो और हमारे जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले।
अब होलास्टिक के दौरान जो भी उपाय मैं अब बताऊंगी विशेष, उससे पहले तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है कि होलास्टिक के दौरान अपनी पर्सनल हाइजीन रखें, अपनी साफ सफाई बहुत अच्छे से करें। साथ ही अपने घर की भी साफ सफाई रखने से एक नेगेटिविटी खत्म हो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप अपनी और अपने घर की साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो नेगेटिविटी को बढ़ाने में सहायक साबित हो जाएंगे। इसलिए पुराने बर्तन हुए, कपड़े हुए, टूटी फूटी चीजें हुई, वो आप तुरंत घर से बाहर निकालें। होलास्टिक के दौरान इन चीजों को आप घर के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। घर के हर कोने में आपको गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। साथ ही रोजाना शाम को संध्या आरती करें, घी का दीपक भगवान के आले में जलाएं और भगवान के पूजा कक्ष के अंदर आपको कपूर जलाकर कपूर की धुनी पूरे घर में घुमानी है। ये तो हुए हर व्यक्ति को करने वाले उपाय, बहुत बेसिक उपाय। अब कुछ विशेष उपाय आपको बताऊंगी कि होलास्टिक के दौरान आपको विशेष क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो होलास्टिक के दिनों में आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि कैसी भी नेगेटिविटी हो, कोई ऊपरी बाधा हो, नजर सुरक्षा हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, उसे दूर हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ होलास्टिक के दौरान बहुत लाभकारी रहता है। यह पाठ न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन में आ रही रुकावटों को भी दूर करता है। नियमित रूप से पाठ करने पर आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। एक इंटरनल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और एक स्ट्रेंथ आपको महसूस होती है और उस वजह से आप अपनी सभी बाधाओं से आगे निकल जाते हैं। होलास्टिक के दौरान उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपको रोजाना घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक की लौ को देखना, उसकी रोशनी का ध्यान रखना लक्ष्मी जी के आगमन का कारण बनता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। अब होलास्टिक के दौरान अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या है तो ये 8 दिन मैंने कहा ना, साधनाओं के, मंत्रों के, पूजा के और उपायों के लिए बहुत ही विशेष है। अगर इस टाइम पीरियड के दौरान आपने कुछ उपाय कर लिए तो किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति हो आपकी समाप्त हो जाती है। तो अगर आर्थिक समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, होलास्टिक के दौरान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, धनिया, धन का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करें, श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। इससे आर्थिक उन्नति बढ़ेगी और आपके संकट दूर होंगे। अब होलास्टिक के दौरान यदि आप मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु की भी पूजा आराधना शुभ रहती है। इसीलिए विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप जरूर करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और जीवन के सभी संकट भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दूर होंगे। होलास्टिक के दौरान शिव आराधना भी करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा कष्ट या बड़ी कठिनाई आ गई है और आप इस कठिनाई से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक और एक केवल माध्यम है भगवान भोले शंकर। तो आपको शिव जी की पूजा आराधना प्रभावशाली रहेगी। होलास्टिक के दौरान शिवलिंग पर रोजाना जल जरूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना ज़्यादा बार हो सके आपको जाप करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव के चंदन को अपने माथे पर रोजाना जरूर लगाएं। इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। आपके कष्टों से लड़ने की शक्ति भगवान शिव शंकर से आपको प्राप्त होगी और आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, मानसिक शांति में भी वृद्धि होगी। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको होलास्टिक की अवधि के दौरान जरूर करने चाहिए। तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा, सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं। इन उपायों को आप जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, यानी उसे शेयर जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।